हमारी आज की क्लास में। आज हम शेरशाह सूरी से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने शेरशाह सूरी से संबंधित 2 वीडियोज अपलोड की हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं, तो आप हमारे चैनल की मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्योंकि प्लेलिस्ट है जो में जाकर देख सकते हैं। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। सूरवंश का संस्थापक कौन था? आदिल खान, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बहार खान, हसन खान। सूरवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। और मोहम्मद बहार खान कौन था? बिहार का सुल्तान था कि यहाँ पे शेरशाह सूरी ने नौकरी की। और अगला क्वेश्चन है, सूरवंश की स्थापना कब हुई? 1538 ईस्वी, 1542 ईस्वी, 1539 ईस्वी या फिर 1540 ईस्वी? तो सूरवंश की स्थापना कब हुई थी? 1540 ईस्वी में सूरवंश की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का जन्म कब हुआ था? 1471 ईस्वी, 1472 ईस्वी, 1473 ईस्वी या फिर 1475 ईस्वी? तो शेरशाह का जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खान, मुरीद खान, कीरत खान या फिर इस्लाम खान? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? लाहौर से, सासापुरम से, जौनपुर से या फिर पटना से? तो उसने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपने राजवंश की स्थापना की? अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर हुमायूं? तो किसे हराया था उसने? हुमायूं को हरा दिया था और अपने एक नए राजवंश सूरवंश की स्थापना की थी। किस युद्ध में हराया था? कन्नौज के युद्ध में, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह बिहार के किस सुल्तान के यहाँ नौकरी करता था? मोहम्मद बहार खान लोहानी, लोहानी सरदार, मोहम्मद लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसके यहाँ नौकरी करता था शेरशाह? बिहार के सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी के यहाँ। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार के अफगान सरदार सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेरशाह की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? जरी कलम, आलम खान, दौलत खान या फिर शेर खान? कौन सी उपाधि प्रदान की थी? शेर खान की। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंदर सासाराम में क्या करते थे? संगीतकार थे, जमींदार थे, गवर्नर थे या फिर चित्रकार थे? तो उसके पिता क्या थे हसन खान? वो एक जमींदार थे सासारामपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की? मारवाड़ का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध या फिर कलिंजर का युद्ध? तो किस युद्ध को जीतने के बाद अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद, जिसे कि कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने हुमायूं को 1539 और 1548 ईस्वी में क्रमशः किन स्थानों पर पराजित किया था? आगरा और दिल्ली, मालवा और गोंडवाना, चौसा और कन्नौज या फिर विरार और चित्तौड़? तो 1539 और 1548 ईस्वी में कहां पर पराजित किया था? चौसा और कन्नौज में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शेरशाह द्वारा प्रचलित किया गया और मुगलों द्वारा जारी किया गया सिक्का जो कि चांदी का था, वो कौन सा था? अशरफी, मोहर, दिनार या फिर रुपया? तो चांदी का सिक्का था जिसे शेरशाह ने प्रचलित किया था और बाद में अकबर ने भी उसे जारी रखा था, तो वो कौन सा था? रुपया। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुपया सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था? हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने या फिर शेरशाह ने? तो रुपया सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था? शेरशाह ने। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सी लड़ाई के परिणाम स्वरूप हुमायूं भारत से शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? खानवा की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई या फिर पिलग्राम की लड़ाई? तो कौन सी लड़ाई थी? पिलग्राम की लड़ाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिलग्राम कनौज का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी, 17 मई 1541 ईस्वी या फिर 17 जनवरी 1540 ईस्वी या 17 जनवरी 1541 ईस्वी? तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जिसे बोला जाता है वो हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के किस शासक को हराकर, जो शासक था उसको हराकर अपनी उपाधि धारण की थी? शेरशाह, हजरत अली, ताज खान या फिर शेर खान? तो कौन सी थी? हजरत अली की उपाधि धारण की थी बंगाल के शासक को हराने के बाद। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? अकबर को, हुमायूं को, शेरशाह को या फिर जहांगीर को? तो किसे जाता है मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय? शेरशाह सूरी को। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच कहाँ युद्ध लड़ा गया था? चुनार, रोहतास, तौलियागढ़ी या फिर चौसा? तो कहां पर लड़ा गया था ये युद्ध? चौसा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? 1526 ईस्वी पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध 1529 ईस्वी या फिर घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी या फिर चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी? तो किस युद्ध में किया था पराजित? घाघरा का युद्ध में 1539 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने चौसा के युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया? महाराणा प्रताप, शिवाजी, शेरशाह सूरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने पराजित किया था चौसा के युद्ध में हुमायूं को? शेरशाह सूरी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा है जो कहाँ स्थित है? भागलपुर में, सासाराम में, लाहौर में या फिर पंजाब में? तो ये कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कालिंजर में। कालिंजर में एक, जब उस तोप के गोले से इन्होंने आक्रमण किया तो वो दीवार से टकराकर वापस इसकी ओर आ गया था और युद्ध सामग्री में आग लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। और जो सासारामपुर है ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? सिकंदर सूरी, बहलोल लोदी, इस्लाम शाह सूरी या फिर शेरशाह सूरी? तो कौन सा शासक था? शेरशाह सूरी ने पहले हजरत अल्लाह की उपाधि धारण की थी और बाद में सुल्तान की। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? आगरा पंजाब, लाहौर व पूर्व बंगाल, मुल्तान आगरा या फिर पंजाब और पूर्व बंगाल? तो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो किसे जोड़ता है? लाहौर और पूर्व बंगाल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण करने को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई थी? रणथंभौर का किला, रायसेन का किला, कालिंजर का किला या फिर रोहतासगढ़ का किला? तो कौन सा किला था? जो रायसीन का किला था, पर इसने रात में आक्रमण किया था और धोखे से उसके राजा को मार दिया था। इसी कारण इस जो आक्रमण को शेरशाह सूरी की जिंदगी में एक काला धब्बा की संज्ञा दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां के गवर्नर किसे नियुक्त किया था? आदिल खान को, कादर खान को, नसीब खान को, इस्लाम शाह सूरी को? तो किसे किया था शेरशाह सूरी ने वहां का गवर्नर नियुक्त? आदिल खान को। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अपनी किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, कलिंजर का युद्ध या फिर मारवाड़ का युद्ध? तो किसके लिए यह शब्द बोले थे? मारवाड़ के युद्ध के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के समय में गुप्तचर विभाग के शीर्ष अधिकारी था, वो कौन था? आरिज ए मुमालिक, फरीद ए मुमालिक, दबीर ए खास या फिर सदार ए सिकदरान? तो जो गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी था उसे बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध विजय अभियान, धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार या फिर श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व? तो कौन सा था उसकी महानता का द्योतक? प्रशासनिक सुधार। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेयतवाड़ी प्रथा और जरीवाना कर था जो, वो किसने आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी या फिर अकबर? तो यह किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने कब पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा? 1540 ईस्वी में, 1541 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में या फिर 1543 ईस्वी में? तो पाटलिपुत्र का नाम पटना उसने कब रखा था? 1541 ईस्वी में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शेरशाह के समय में किसने पद्मावत की रचना की थी? अब्बास खान सरवानी, मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह सूरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के समय में पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था? 1/4 भाग, 1/2 भाग, 1/3 भाग या फिर 1/6 भाग? तो कितना हिस्सा लिया जाता था? 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में, सासाराम में, रोहतासगढ़ में या फिर आगरा में? उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। उसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपनी मनसबदारी प्रणाली के लिए, क्रय विक्रय पर नियंत्रण प्रणाली के लिए, राजस्व प्रणाली के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए या फिर भू राजस्व प्रणाली के लिए? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? भू राजस्व प्रणाली के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? भू राजस्व वसूल करना, कानून और व्यवस्था की स्थापना करना या फिर उसको संभालना, भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखना या फिर शाही खजाने की देखभाल करना? तो जो कानूनगो था उसका क्या काम था? भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तारीख ए शेरशाही की रचना किसने की थी? अब्बास खान सरवानी, मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह सूरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसकी रचना तारीख ए शेरशाह की किसने की थी? अब्बास खान सरवानी ने। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शेरशाह के उत्तराधिकारी कौन था? सुजात खान, फिरोज खान, जलाल खान, का नाम इस्लाम शाह भी था, या फिर मोहम्मद शाह आदिल? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? जलाल खान, जो कि इस्लाम शाह के रूप में गद्दी पर बैठता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह कालीन प्रशासन व्यवस्था में पोतदार था, दीवानी मामलों का प्रधान, कोषाध्यक्ष, फौजदारी मामलों का प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पोतदार कौन था? कोषाध्यक्ष होता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्न में से किस काम नहीं आती थी? यात्रियों के लिए, डाक चौकी के रूप में, शस्त्रागार के लिए, अधिकारियों के लिए? जो सराय थी वो किस काम नहीं आती थी? शस्त्रागार के काम नहीं आती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध चांदी का रुपया किसके द्वारा जारी किया गया था? शेरशाह सूरी, इल्तुतमिश, अकबर या फिर हुमायूं? तो जो शुद्ध चांदी का रुपया था वो शेरशाह सूरी ने जारी किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए और तांबे के दाम में क्या संबंध था?
1:8, 1:32, 1:64 या फिर 1:16। तो चांदी के रुपए और तांबे के दाम में जो संबंध था 1:64 का था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के शासनकाल में कुल कितनी टकसालें थी? 24, 25, 23 या फिर 22। तो कितनी टकसालें थी? 23। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले में शेरशाह ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया? जामा मस्जिद, किला ए कोहना, कुतुब मीनार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शेरशाह ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? वो भी दिल्ली के पुराने किले में किला ए कोहना का। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषकों के कल्याण हेतु मध्यकालीन शासक ने पट्टा और काबिलियत पत्र की व्यवस्था आरंभ की थी। तो किसने की थी यह? अकबर ने, शेरशाह ने, शाहजहां ने या फिर बाबर ने। तो यह किसने की थी? पट्टा और काबिलियत पत्र की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा आरंभ की गई भूमि पर प्रणाली, जो भूमि कर प्रणाली थी, में मूल्यांकन का आधार क्या था? फसल की सही पैमाइश या पैदावार, या जमीन की सही पैमाइश, राजस्व अधिकारियों की मनचाही प्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन का आधार क्या था? जमीन की सही पैमाइश। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऐतिहासिक जो राजमार्ग था शेरशाह सूरी मार्ग के को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। तो किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। शेरशाह सूरी ने भूमि नापने के लिए कितने अंकों वाला सिकंदरी गज या सन की डंडी का उपयोग किया? 32 अंक, 33 अंक, 34 अंक या फिर 35 अंक। कौन सा आएगा? 32 अंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शेरशाह ने बोई गई जमीन के नाप पर जोर दिया। प्रत्येक किसान द्वारा किए जाने वाले कर की मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज पर लिखा जाता था। शेरशाह ने विभिन्न प्रकार के की फसलों पर राज्य के हिस्से की निर्धारित की थी। मापजोख करने वाले अधिकारी को अपनी इच्छा अनुसार शुल्क लेने की छूट दी थी। इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन इन जो कथन है इन पर विचार कीजिए। ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया, जिन्हें पुणे फर्गनों में अविभाजित किया। बिना किसी अन्य अधिकारी की सहायता से शेरशाह सरकारों व फर्गनों पर सीधे प्रशासन करता था। इनमें से कौन सा सही है? पहला तो सही है, पुणे फर्गनों में विभाजित किया था और पहले सरकारों में विभाजित किया। वह स्वयं सीधे नियंत्रण में उसके नहीं था प्रशासन, तो इसका केवल एक सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने अपने साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण करवाया? कालिंजर का किला, रोहतासगढ़ का किला, रणथंभौर का किला या फिर रायसीन का किला। तो इसने कौन से किले का निर्माण करवाया था? रोहतासगढ़ के किले का। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के समय में कालिंजर का शासक कौन था? मालदेव, हुमायूं, तातर खान या फिर कीरत सिंह। कौन था? कीरत सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से कब हो गई थी? 1542 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में या फिर 1545 ईस्वी में। तो शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? 1545 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कें व सराएं अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। यह कथन किसके हैं? मोरलैंड, परमात्मा शरण, के आर कानूनगो या फिर अब्बास खान सरवानी। तो यह कथन किसके हैं? के आर कानूनगो के। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रशासन में शेरशाह को अकबर का अग्रदूत मानते थे, क्योंकि क्यों मानते थे? अकबर का जो शासनकाल था वो शेरशाह सूरी से पहले था, या फिर उसने अकबर को प्रशासन में शिक्षित किया था, या फिर उसकी प्रशासनिक नीतियां थी जो वो अकबर ने अपनाई।
उसने अकबर के प्रशासन की देख रेख की। तो इसने इसमें ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा कि उसने अकबर के प्रशासन की देख-रेख की, क्योंकि अकबर का शासन तो उससे बाद में था। इसका आएगा कि उसकी जो प्रशासनिक नीतियाँ थी वो अकबर ने अपनाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला? ताजमहल में, पंचमहल में, लाल किले में या फिर शेरशाह के मकबरे में? तो किसमें मिला था? शेरशाह के मकबरे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, महादेवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल नियाजी और शेख अली का उत्पीड़न किसके शासनकाल में हुआ था? आदिल शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, शेर शाह सूरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह इनका उत्पीड़न किस शासनकाल में हुआ था? इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। शेर शाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह एक धर्मांध मुसलमान था। अगला ऑप्शन है, वह एक पक्का मुसलमान था और हिंदुओं से दुर्व्यवहार करता था। हमारा अगला ऑप्शन है, वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। और है, वह दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, राजस्व सुधार या फिर मुद्रा प्रणाली? तो इसमें से देखो, प्रशासनिक सुधार भी शामिल है उसके सुधारों में, सैनिक सुधार भी किए थे उसने, राजस्व सुधार भी किए थे और मुद्रा प्रणाली में सुधार भी किए थे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? शेरशाह का मकबरा सासाराम, ये सही है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, ये भी सही है। जहांगीरी महल बुरहानपुर, ये वाला सुमेलित नहीं है। कि बुलंद दरवाजा, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। तो हमारा ऑप्शन सी है जो, वो हमारा आंसर होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह ने अकबर के साथ एक संधि की। अकबर के साथ शेरशाह ने संधि कब की थी? नहीं की थी, गलत हो गया। उसने चौसा और कन्नौज की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर को 2 बार हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। फिर है, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था व कराधान काफी हद तक शेरशाह सूरी द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई थी, ये सही है। इसी व्यवस्था पर आधारित था जो शेरशाह सूरी ने स्थापित की थी। और उन्होंने चांदी का जो रुपया था, वो एक मानकीकृत चांदी का सिक्का जारी किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें से कौन सा सही है? 3 और 4। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हमने शेरशाह सूरी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इससे अगले आने वाली वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे।